वचन इस प्रकार से कहता है, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। इसलिए आज का जो मेरा विषय है, सिंहासन दो स्वामियों का। इंग्लिश वर्ड्स एक बार पढ़ना चाहूंगा मैं, या इंग्लिश आयत पढ़िए। नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स, फॉर ईदर ही विल हेट द वन एंड लव द अदर, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. हिंदी में धन शब्द आया है कि तुम परमेश्वर और धन की सेवा नहीं कर सकते, लेकिन इंग्लिश में इसको मैमन के नाम से बोला गया है, मैमन के नाम से। सुनिए मेरी बात ध्यान से। आज सत्य को जानने की हमें ज़रूरत है। अंत का समय है, और अंत के समय में ये सबसे बड़ा धोखा है कि शैतान नहीं केवल बल्कि एक मैमन नाम का एक स्पिरिट है जो धोखा देना चाहता है, और वो हमें परमेश्वर के सिंहासन से हटाकर और अपने आप को उस जगह पर लेकर आना चाहता है। ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बात। धोखा कब आता है? जब हम सत्य को नहीं जानते हैं। आप तभी धोखा खाते हैं जब आप सत्य से अनजान होंगे। और इसी के बारे में आज यीशु मसीह बात कर रहे हैं कि तुम परमेश्वर और मैमन की सेवा नहीं कर सकते। या तो तुम एक से नफरत करोगे और एक से प्यार करोगे। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे यीशु मसीह शैतान नहीं बोल रहा है कि तुम परमेश्वर और शैतान की, तुम परमेश्वर और उसकी दुष्ट आत्माओं की, तुम परमेश्वर और दुष्ट आत्माओं की सेवा नहीं कर सकते। बल्कि यहाँ पर यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि तुम परमेश्वर और मैमन की सेवा नहीं कर सकते हैं। प्रश्न पैसा नहीं है, प्रश्न यहाँ पर क्या है? यीशु मसीह ये नहीं कह रहे हैं कि तुम शैतान की सेवा ना करो, लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर, मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग? आज मैं पैसों के विषय में बात नहीं करने आया, आज मैं धन के विषय में बात नहीं करने आया, क्योंकि धन से ये मामला निपटेगा नहीं। आज मैं धन नहीं, लेकिन आज मैं वर्शिप की बात करने आया हूँ, आराधना की बात करने आया हूँ। और यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे हैं कि आप परमेश्वर की और मैमन की आराधना नहीं कर सकते। कितने लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया। क्योंकि एक को नफरत करेंगे और दूसरे को आप अपना स्वामी बना लेंगे। एक वॉर है, एक युद्ध है जो कि, सुनिए, जो कि हर एक व्यक्ति के अंदर चलता है, खास तौर से विश्वासियों के अंदर। और यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं कि खर्चे के बारे में बात नहीं कर रहे। यीशु मसीह यहाँ पे कोई बजटिंग बात नहीं कर रहे, फाइनेंस के बारे में बात नहीं कर रहे। यीशु मसीह कह रहे हैं कोई ऐसी चीज है जो कि शैतान से भी ऊपर है। ओ वाह, लूसीफर से भी ऊपर है, और वो है मैमन। मैं इसका मतलब समझाऊंगा अभी। और वो है मैमन क्योंकि शैतान तो आपके प्राण को लेने आएगा, लेकिन मैमन आपकी आराधना को लेने आएगा। हालेलुया, हालेलुया। शैतान आपके प्राण को लेना चाहता है, लेकिन मैमन आपकी आराधना को लेना चाहता है। जिसके बारे में आप ज्यादा सोचेंगे, उसकी आप आराधना करनी शुरू कर देते हैं। आप मेरे साथ है क्या? हमारा हृदय कभी भी खाली नहीं रहता। या तो इसके अंदर परमेश्वर बैठ सकता है, या तो इसके अंदर धन और मैमन बैठ सकता है। मैमन का मतलब क्या होता है, ये सुनने वाली बात है। मैमन क्या है? मैमन केवल पैसा नहीं है। यदि आप मैमन वर्ड को अरामिक भाषा में, जब यीशु मसीह अरामिक भाषा में इसको बोल रहे थे, तो मैमन शब्द अरामिक भाषा से आया, जिसका मतलब है लोभ का राजकुमार, लालच का राजकुमार,
प्रति लालच रखना, हमेशा धन के प्रति सोचना और उसकी ग्रीड रखना, लोभ रखना, पैसे पैसे अपने मन में बता के रखना, यीशु मसीह कह रहा वो खतरा है। हालेलुया। मैमन क्या है? सुनिए ध्यान से, जो यीशु मसीह यहां पर बोल रहे हैं, मैमन क्या है, धन का लोभ क्या है? सुनिए, मैमन एक आत्मिक शक्ति है जो कि विश्वास, भरोसा, आराधना और प्रभुता करता है। मैंने कहा आज मैं धन के बारे में प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं प्रभुता के बारे में प्रचार कर रहा हूं, मैं आराधना के बारे में प्रचार कर रहा हूं। कोई तो है, यीशु मसीह कहता है, जो कि मेरी जगह ले सकता है। कोई तो है, यीशु मसीह कहता है, जो मुझे हटाकर, ओ कम ऑन, जो मुझे हटाकर तुम्हारे हृदय में आकर बैठ सकता है। एक युद्ध है, यीशु मसीह कहते हैं, ये एक युद्ध है कि तुम्हारे सिंहासन पर कौन बैठेगा। कम ऑन। मैमन, मामून शब्द जिसका अर्थ है भरोसा रखना अपनी संपत्ति, अपने पैसे, अपनी जायदाद और अपनी भौतिक चीजों पर। पहले इतना समझिए, शुरुआत है, इंट्रोडक्शन पे है। मैमन शब्द का अर्थ क्या है? जब इब्रानी भाषा में इसको देखते हैं तो इसको अमन बुलाया जाता है, AMAN, अमन, जिसका मतलब है कि ट्रस्ट हो जाना पैसों के ऊपर और जायदाद के ऊपर और अपनी भौतिक चीजों के ऊपर जो हमारे पास है। और यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब परमेश्वर आपकी जिंदगी से जाएगा, सुनिए, शैतान चाहता है कि आपके प्राण को लेकर वो नरक में डाले, लेकिन मैमन चाहता है कि वो परमेश्वर की जगह ले ले। ओह कम ऑन। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि एक मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। एक से प्रेम रखेगा और दूसरे से क्या करेगा? नफरत करेगा। हालेलुया। मामून केवल पैसा नहीं है, बल्कि हर एक वो वस्तु, व्यक्ति और साधन है जिसे इंसान परमेश्वर से बढ़कर अपनी जिंदगी में बना लेता है। हालेलुया। आर यू गेटिंग मी? क्या मुझे समझ पा रहे हैं? आमेन। या फिर इस टर्म्स में इसको समझिए, मैमून वह आत्मा है जो कहता है कि परमेश्वर नहीं है, लेकिन सब कुछ पैसा है। अब समझ आएगा। मामून हमेशा आपको बोलेगा परमेश्वर नहीं, लेकिन पैसे से सब कुछ हो सकता है। पैसा चाहिए जिंदगी के लिए, पैसा चाहिए जीने के लिए, पैसा चाहिए हर एक बात के लिए। मामून केवल पैसा नहीं है, लेकिन एक आत्मिक शक्ति है जो इंसान के मन में यह विश्वास भर देती है कि तेरी सुरक्षा धन में है, तेरा भविष्य पैसों में सुरक्षित है, तेरी शांति तेरे बैंक बैलेंस में है। और परमेश्वर नहीं, तुझे संसाधनों की जरूरत है, तुझे पैसों की जरूरत है, तुझे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, लेकिन तुझे सबसे ज्यादा पैसा चाहिए। यही वो आत्मिक शक्ति है जिसको यीशु मसीह मत्ती 6:24 में बताना चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। एक से वो प्रेम करेगा तो दूसरे से वो नफरत करेगा। तुम, बाद में कहता है, तुम परमेश्वर और मैमन की आराधना नहीं कर सकते एक साथ। तुम दोनों को प्रसन्न नहीं कर सकते। कम ऑन। मैंने कहा हमारा दिल एक सिंहासन है। यदि हम परमेश्वर हमारे दिल में होगा तो मैमन चाहेगा कि परमेश्वर को यहां से निकालो। मैमन चाहेगा कि आप परमेश्वर को इस जगह से बाहर लेकर जाऊं या इसको इसकी जिंदगी से निकालूं। इसलिए बाइबल कहती है पैसा हर एक बुराई की जड़ है।
मैं नहीं कहता पैसा खराब है, बाइबल नहीं कहती पैसा खराब है, लेकिन पैसों का लोभ खराब है, पैसों का लालच खराब है, धन का लालच खराब है। क्या अब्राहम अमीर नहीं था? क्या दाऊद अमीर नहीं था? क्या सुलेमान अमीर नहीं था? क्या अय्यूब अमीर नहीं था? और परमेश्वर ने उनको अमीर बनाया। लेकिन बाइबल क्या बात कर रही है? तुम्हारे दिल पे किसका राज है? तुम्हारे दिल पे कौन राज करता है? धनी मैं बनाने वाला हूं, मैं ही तुम्हें धन देता हूं, लेकिन राज किसका है तुम्हारे दिल पे? ये परमेश्वर आज पूछना चाहता है। क्या तुम्हारे दिल में पैसे का राज है? क्या तुम्हारे दिल में पैसों का लालच है, पैसों की सुरक्षा है, संसार का धन है, या फिर तुम्हारे जीवन में यीशु मसीह वास करता है, या फिर तुम्हारी जिंदगी में यीशु मसीह रहता है? हालेलुया। मैमन कैसे काम करता है? सुनिए जरा, मैमन क्या है? मैमन एक झूठी सुरक्षा देता है। पहले ये समझिएगा, मैमन क्या है? मैमन एक झूठी सुरक्षा देता। यदि तेरे पास पैसा ज्यादा होगा तो तू ज्यादा सुरक्षित होगा। परमेश्वर कहता है यदि मैं तेरे पास होऊंगा तो तू ज्यादा सुरक्षित होगा। मैमन कहता है नहीं, जब मैं तेरे दिल में होऊंगा तो तू ज्यादा सुरक्षित होगा। आमीन। इसलिए आज क्या हो रहा है? आज लोग इन्वेस्टमेंट में लगे रहते हैं, LIC, बैंक, और भरो और भरना और भरना है। उनको क्या लग रहा है? हमारी सुरक्षा हमारे किस में है? पैसे में। ये गलत नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट करते हो, गलत नहीं है। LIC करते हो, गलत नहीं है। लेकिन क्या है, समस्या तब शुरू होती है जब भरोसा परमेश्वर से हटकर धन पर आ जाता है। हालेलुया। मैं कल एक बात सीख रहा था। द सीक्रेट ऑफ वेल्थ, संपत्ति की असली रहस्य क्या है? जब वो आपके पास सही टाइम पर हो, जब वो आपके पास सही टाइम पर पहुंचे। मुर्दे के बैंक बैलेंस में, मुर्दे के बैंक में 2 अरब डाल दो, क्या फायदा? सिर्फ विवाद होगा, सिर्फ विवाद होगा। मुर्दे के खाते में 2000 करोड़ भी डाल दो तो सिर्फ विवाद होगा। लेकिन सीक्रेट ऑफ वेल्थ क्या है? जब वो आपके पास सही टाइम पर पहुंचे। इसी से रिलेटेड मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूं, व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय 5वीं आयत से हम पढ़ेंगे। प्लीज पढ़िए जल्दी से। फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है, वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना, और तू पेट भर खाएगा और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देगा उसका धन्य मानेगा। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उनका मानना छोड़ दे। ऐसा ना हो कि अब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे, और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए। तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए। तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने प्रभु परमेश्वर को क्या करे? भूल जाए। आगे बढ़िए। जो तुझको
तुझको दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है, और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरी ही भुज बल से मुझे प्राप्त हुई, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं है कि मत्ती में आकर परमेश्वर यीशु मसीह को याद आया कि मुझे ये चीज लोगों को सिखानी है कि दो स्वामी हो सकते हैं। शैतान की बात नहीं कर रहा यीशु मसीह, लेकिन दूसरा स्वामी क्या है? यदि तू धन पाकर, बड़े बड़े घर बनाकर, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर, बड़े बड़े उस समय में क्या होता था, घोड़े, बैल, ऊंट, ये सब होते थे, ये लंबोर्गिनी के मुताबिक होते थे। ये जैसे आज के टाइम पे BMWs है, वैसे उस टाइम पे होते थे। और परमेश्वर क्या कह रहा है कि ऐसा ना हो कि तुझे मैं सब कुछ दे दूं और बाद में तू धन को देवता बना ले। ये कौन सा देवता है? ये वही देवता है जिसकी बात मत्ती 6:24 में यीशु मसीह कर रहा है, और उसके बारे में परमेश्वर ने ड्यूटेरोनॉमी में 8वें अध्याय में और 5 से जब आप पढ़ते हैं 15 तक, वहां लिखा है तुम्हारा प्रभु कहीं धन ना हो जाए, लालच ना हो जाए। प्रॉब्लम इसमें नहीं है कि पैसा हमारे पास है, प्रॉब्लम इसमें है कि कहीं हम पैसे के कब्जे में ना हो। ये दोनों अलग बातें हैं। एक होता है पैसा होना पॉकेट में, यदि पैसा दिमाग में चढ़ जाए प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। आप समझ रहे मेरी बात? हालेलुया। प्रभु कहते हैं सावधान रहो, सावधान रहो। परमेश्वर जानता है ये लोग बाहर की लड़ाई तो शैतान से लड़ लेंगे, लेकिन खुद से अंदर से कैसे लड़ेंगे? बाहर से बोलना दुष्ट आत्मा चला जा, शैतान चला जा, लेकिन उसी टाइम पैसों के सामने झुक जाते हैं। पैसा पैसा पैसा। आप समझ रहे मेरी बात? परमेश्वर कहता है मैं तुझे देने वाला हूं, मैं तुझे संपत्ति देने वाला हूं। मैंने अब्राहम को भी दिया, मैंने धनी बनाया लोगों को, लेकिन यदि तू घर महल बनाकर और मुझे भूल जाए और तेरा प्रभु, पढ़िए वो आयत पढ़िए जरा, यस ये 19वीं आयत पढ़िए प्लीज। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उसकी उपासना और उनको दंडवत करेगा, तो मैं आज तुमको चिता देता हूं कि तुम निस्संदेह नष्ट हो जाओगे। हालेलुया। यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा। ये दूसरे देवता कौन है? ये दूसरे देवताओं का नाम क्यों लिखा है? क्योंकि जानता है परमेश्वर ये प्रभुता मांगेंगे। ये देवता वही देवता है जो लालच का सिम्टम्स देते हैं, जो लालच का आत्मा है, जो मैमन है। ये देवताओं की जो छवि है ये यीशु मसीह ने यहाँ पर परछाई है, लेकिन यीशु मसीह ने इसको मत्ती 6:24 में पूरा खोल दिया और कहता है कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। एक से प्यार करोगे तो दूसरे को क्या करोगे? दूसरे को क्या करोगे? नफरत करोगे। यदि आपकी जिंदगी में मैमन काम करेगा तो आप परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकते। यदि आपकी लाइफ में मैमन होगा आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। सुनिए जरा ध्यान से, आज क्या है? आज लोगों की जिंदगी में व्यवस्था का जाल है, व्यवसाय का जाल है, व्यापार का जाल है, नौकरी का जाल है। व्यापार बुरा नहीं, नौकरी बुरी नहीं, लेकिन यदि वो धीरे धीरे आपकी जिंदगी में प्रभुता
करने लग जाए, वहां से परेशानी शुरू हो जाती है, वहां से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वहां से दिक्कतें शुरू हो जाती है। हालेलुया। होता क्या है, सुनिए, नौकरी आपको एक फिक्स सैलरी होती है नौकरी में। हमें पता है कि हम काम करेंगे पूरा महीना और आखिर में हमारे लिए सैलरी आएगा। लेकिन जो बिजनेस होता है, खासतौर से बिजनेस पीपल लोग, वो क्या करते हैं, उनका मीटर हर एक मिनट चलता रहता है। वो कहते हैं कि जितना हम बैठेंगे दुकान पर, जितना हम रैपिडो चलाएंगे, जितना हम कैब चलाएंगे, उतना हम धन कमाएंगे। और वो बिजी कर लेते हैं अपने आप को। ये क्या है, ये मैमन का वो जाल है। फिर उसके पास परिवार के पास टाइम नहीं, परमेश्वर के लिए टाइम नहीं, प्रार्थना के लिए टाइम नहीं, सेवा के लिए टाइम नहीं। बस एक केवल चीज होती है उनके मन में, जो सिंहासन बनाकर बैठा है, वो है पैसा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हालेलुया। पैसा, वो इतना खो जाते हैं पैसे में, उन्हें लगता है कि जितना पैसा होगा उतनी हमारी शान होगी। उन्हें परमेश्वर से कुछ लेना देना नहीं। जब वो चर्च में आए, परमेश्वर से ये मांगने के लिए आए एक नौकरी देना, लेकिन आज नौकरी में प्रभुता कर रहे हैं, नौकरी उनकी जिंदगी में प्रभुता कर रही है। प्रभु बिजनेस देना, लेकिन बिजनेस अब दिल में प्रभुता कर रहा है। परिवार के लिए टाइम नहीं, मीटिंग्स के लिए टाइम नहीं, चर्च के लिए टाइम नहीं, किसी चीज के लिए टाइम नहीं। क्यों? व्यस्त है हम लोग बिजी हैं। ध्यान से सुनिए जरा, यीशु मसीह यहाँ पे हमें कुछ सिखाना चाह रहे हैं। कहते हैं शैतान को तो आत्माओं से, शैतान की आत्माओं को प्रार्थनाओं से भगा सकते हो, लेकिन मैमन के लिए तुम्हें खुद लड़ना होगा। मैमन को भगाने के लिए तुम्हें खुद लड़ना होगा, अपने आप से। हालेलुया। प्रॉब्लम क्या है? आज के टाइम का मैमन, आज के टाइम का जो दुष्ट आत्मा दिखावे की, केवल वो पैसों में नहीं है, केवल वो धन में नहीं है। एक चीज समझना, मैमन का मतलब धन नहीं है। मैमन का मेन मतलब क्या है? वो चीज जो आपके पास है और आप उसको प्रभुता दे रहे हैं, चाहे वो आपकी जायदाद, आपकी प्रॉपर्टी, आपकी जॉब, आपका बिजनेस, कुछ भी। आज के टाइम पे लेटेस्ट मैमन क्या है? ब्रांड। ब्रांड के पीछे भागना, शो ऑफ करना, दिखावा करना, क्योंकि उसके पास है, मेरे पास भी होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वो खरीदते हैं, मैं भी खरीदना है। मैमन। समझ रहे मेरी बात? फॉर एग्जाम्पल कपड़ों का, वो अच्छे कपड़े, वो ब्रांडेड कपड़े, अरे वो 50,000 के कपड़े डाल रहे हैं, पर गारंटी नहीं है 50,000 के कपड़ों में स्वर्ग जाएंगे। आप 500 के डाल रहे हैं, पर कम से कम आपके दिल में उतना होगा कि हम स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। मैं ऐसे पासवानों को जानता हूं जिनके पास कुछ नहीं था। मेरे 20 साल का एक्सपीरियंस, सुना भी है मैंने बहुत। कुछ नहीं था, जब मिनिस्ट्री में आए, अचानक से पैसा आना शुरू हुआ, डील डोल चेंज हो गया। विश्वासियों का भी यही हाल है, डील डोल चेंज हो गया। फॉरेन के ट्रिप लग रहे हैं, अब फॉरेन जा रहे हैं, फॉरेन आ रहे हैं, गाड़ी आ गई, सब कुछ आ गया, गाड़ी आ गई, सब कुछ आ गया, लेकिन प्रभु चला गया। क्योंकि अब वो चर्च सिर्फ मैमन का चर्च रह गया। अब वो विश्वासी सिर्फ मैमन वाला विश्वासी रह गया। समझ रहे मेरी बात? मैमन क्या करता है? मैमन लगातार आपके माइंड के साथ खेलता है। और ले, तुझे और चाहिए, तुझे और पैसों की जरूरत है, तुझे और चाहिए, तू और कमा,
यीशु मसीह को भी बोला, मैं तुझे पूरा संसार महिमा दे देता हूं, मेरे सामने बाव डाउन हो जा, मेरे सामने दंडवत कर। यीशु मसीह कहता है अपने प्रभु को छोड़कर किसी और के सामने दंडवत ना करना। आज घरों में लड़ाइयां किस बात की है? पैसा। पैसा रिश्ते तोड़ता है, पैसा रिलेशन तोड़ता है, पैसा आपको प्रभु से दूर करता है। हालेलुया, समझ रहे हैं? आज लेटेस्ट मैमन चर्चेस में घुस कर, कलीसियाओं में घुस कर उनके मनों में ये चीज डाल रहा है कि ये जो पैसा है ये प्रभु वाला है, तू इसके पीछे भाग। फेक ब्लेसिंग्स दिखाते हैं। सबसे बड़ा जबरदस्त खतरनाक वेपन है जब आप ये सोच लो कि मैं एक फेक आशीष दिखाऊं, जिसके चक्कर में उन्हें कर्जा क्यों ना लेना पड़े, पर वो दिखाएंगे। एक मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, और दूसरा नाम शैतान नहीं है, दूसरा नाम धन का लालच, धन का लोभ, धन के प्रति और सोचते रहना। समझ रहा मेरी बात? हालेलुया। आमेन। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अगला वचन निकालिए जरा, 22 को पढ़िए। नहीं, वचन सही था। यस। अंधेर करने पर भरोसा मत रखो और लूटपाट करने पर मत फूलो। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर मन ना लगाना। चाहे धन संपत्ति बढ़े तो भी उस पर क्या मत लगाना? मन ना लगाना। मन ना लगाना। और बाइबल कहती है मन सबसे बड़ा धोखेबाज है। यीशु मसीह कहते हैं कि एक मन में दो व्यक्ति, दो स्वामी नहीं रह सकते, एक परमेश्वर और दूसरा मैमन। हालेलुया। परमेश्वर देने वाला है, परमेश्वर हमें पूर्ति करने वाला है, लेकिन यदि पूर्ति के बाद सोच लो कि पूर्ति ही सब कुछ है, धन ही सब कुछ है, इसका मतलब कहीं पे प्रॉब्लम है, कहीं पे परेशानी है। आमेन। हालेलुया। सुनिए जरा ध्यान से। यीशु मसीह कहते हैं एक चीज है जो मेरा स्थान ले सकती है, और वो कौन है? वो है मैमन, यानी कि दूसरा धन का लालच। आमेन। कोई और चीज नहीं, एक चीज है जो मेरे स्थान को क्या कर सकती है? आपकी जिंदगी में नंबर 1 आने से रोक सकती है। हमारी लाइफ में कौन नंबर 1 होना चाहिए? पैसा या परमेश्वर? ऑब्वियस सी बात है, परमेश्वर। जो मेरे स्थान को ले सकता है वो पैसा है, धन है।